हेलो फ्रेंड्स। अभी तक अपन ने देखा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या रहता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मीन्स द बिल विच इज ड्रॉन बाय द सेलर ऑन द बायर टू सेफगार्ड हिज ओन इंटरेस्ट। जब कि फ्यूचर में बायर अगर पैसे नहीं देगा तो उसके पास एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रहेगा जिससे वो बायर पे केस कर सकता है। ओके, सो द क्वेश्चन इज नाउ कि बिल ऑफ एक्सचेंज तो निकाला है, ड्रॉवर ने निकाला है ड्रॉई पे, मीन्स सेलर हैज ड्रॉन द बिल ऑन बायर। अभी तक पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ है। नाउ फायदा क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज का, कैसे पैसे लेगा। फॉर एग्जांपल राम ने श्याम को गुड्स बेचे हैं और राम हैज ड्रॉन द बिल ऑन श्याम। सो कौन से वेज में राम उसको एनकैश कर सकता है, मीन्स व्हाट कि राम ने गुड्स बेचे थे 20,000 के, उसने उस पे बिल निकाला 20,000 का। नाउ देयर आर 4 वेज जिसमें कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज यू कैन एनकैश। जैसे कि फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ का बिल था। फर्स्ट है रिटेन विद हिमसेल्फ। 4 वे से वो इनकैश कर सकता है। 1 मंथ का बिल था, अगर वो 1 मंथ खुद के पास ही रखता है और आफ्टर 1 मंथ राम विल गो टू श्याम एंड प्रेजेंट द बिल, उसको बिल दिखाएगा और 1 मंथ के बाद श्याम उसको पैसे देगा। दिस इज द फर्स्ट वे, रिटेन विद हिमसेल्फ, जहां पे वो खुद के पास ही बिल रखेगा और ड्यू डेट पे जाके शाम से पैसे लेगा। नाउ द सेकंड वन, वो कर सकता है डिस्काउंट विद हिज बैंक। दिस इज अ डिफरेंट केस, नया केस है, आप समझ के लो। डिस्काउंट मीन्स व्हाट, आज के प्रेजेंट सिनारियो में अगर वो बिल फॉर एग्जांपल था 1 लाख रुपीज का, राम ने शाम को गुड्स बेचे और 1 लाख रुपीज का बिल निकाला है फॉर द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। आफ्टर 2 मंथ्स शाम विल पे द अमाउंट। बट व्हाट हैपेंस, राम को इमीडिएट कैश का रिक्वायरमेंट है, उसको किसी को पैसे देने हैं एंड ही रिक्वायर्स द कैश। सो इसमें एक ऑप्शन है दैट इज डिस्काउंटिंग विद द बैंक। व्हाट ही विल डू, वो बिल जो शाम पे निकाला है राम लेके जाएगा उसके बैंक में जहां की उसका अकाउंट है। नाउ बैंक को वो प्रेजेंट करेगा। व्हाट विल बैंक डू, बैंक विल टेक दैट बिल, अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज का अगर वो बिल है एंड दे विल पे 99,000 और समथिंग लाइक दैट टू राम। क्या करेगी बैंक, 1 लाख का बिल था, 99,000 पे करेगी किसको, राम को, और 1,000 रिटेन करेंगे एज ए चार्जेस, दैट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट। इसमें होता क्या है कि बैंक एज ए सिक्योरिटी बिल को रखता है खुद के पास और राम को पैसे दे देगा। अब इसमें बैंक का श्योरिटी क्या है, बैंक रिस्क बेयर कर रहा है, तो बैंक क्या करेगा, 1,000 रुपीज 2,000 रुपीज या सर्टन परसेंटेज 10% पर एनम 15% पर एनम द बिल अमाउंट का वो होल्ड करेगा और बाकी पैसा राम को दे देगा। तो ये केस में क्या हो जाएगा, राम का इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है और आफ्टर 2 मंथ व्हाट विल हैपन, ओनरशिप बैंक को ट्रांसफर हो गया। बैंक 2 महीने के बाद किसके पास जाएगा, शाम के पास जाएगा और शाम को पैसे डिमांड करेगा क्योंकि नाउ द ओनर इज द बैंक। 2 महीने के बाद शाम को पैसे देने पड़ेंगे बैंक को। अगर शाम फेल होता है पैसे देने को, व्हाट विल हैपन, बैंक विल टेक द मनी फ्रॉम राम, क्योंकि राम ने पहले पैसे लिए थे। अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो वो राम से कलेक्ट करेगा। तो फर्स्ट वन क्या था कि ड्यू डेट तक खुद के पास ही बिल रखो। खुद के पास बिल रखोगे तो क्या करना पड़ेगा, ड्यू डेट को उसके पास जाना पड़ेगा, ड्रॉई के पास, और उससे पैसे लेने पड़ेंगे। सेकंड ऑप्शन क्या था, डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग इज इंपॉर्टेंट पार्ट। डिस्काउंटिंग में क्या होगा, जिसने भी बिल निकाला है वो उसके बैंक के पास जाएगा, वो बिल सबमिट करेगा बैंक में, उसके अगेंस्ट बैंक उसको पैसे देगी, कुछ अमाउंट होल्ड करेगी एज अ डिस्काउंट, और ड्यू डेट पे बैंक जाएगा जिस पे बिल निकाला था उसके पास से कलेक्ट करेगा। अब अगर उसको कलेक्ट नहीं हुआ तो ही विल टेक द मनी फ्रॉम ड्रॉवर। दीज आर द 2 मेथड्स। नाउ थर्ड वन, एंडोर्स विद द क्रेडिटर्स। फॉर एग्जांपल ए हैज सोल्ड द गुड्स टू बी, ए ने बी पे बिल निकाला है। ओके, सो और ए ने क्या किया था, सी से परचेज भी किया था। इन दिस सिनारियो ए को पैसे आने हैं बी से, बट एट द सेम टाइम ए को देना है सी को। क्लियर, तो व्हाट विल इट डू, ए बी पे बिल निकालेगा, एक्सेप्ट करेगा बिल उसको, और उतना ही अमाउंट या फिर उससे ज्यादा अमाउंट ए को पे करना है सी को। तो ए क्या करेगा, ए विल एंडोर्स। एंडोर्स मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द बिल। तो ए क्या करेगा, जो उसके पास बिल है वो सी को ट्रांसफर करेगा। सी विल बी द ओनर ऑफ द बिल। सी क्या करेगा, सी वसूल किससे करेगा, बी से वसूल करेगा। क्लियर, तो इन दैट केस
अगर किसी को पैसे देने हैं तो वी कैन ट्रांसफर आवर बिल टू समवन, उसको एंडोर्समेंट बोलते हैं, और जिसको बिल मिलता है विल बी एंडोर्सी और एंडोर्सर सॉरी, और ही विल ट्रांसफर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रेडिटर्स को भी आप अपना बिल दे सकते हो अगर किसी से पैसे लेने हैं तो। इन दैट केस ए ने बी को बेचा था और ए ने सी से परचेस भी किया था, तो जो बी पे बिल निकाला है वो अपन सी को ट्रांसफर कर देंगे और सी ऑन द ड्यू डेट विल गो टू बी और पैसा कलेक्ट करेगा। अगर नहीं पैसा दिया तो वापस अपने पास आएगा और अपने से पैसे लेके चला जाएगा। क्लियर? नाउ द फोर्थ वन इज व्हाट? सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। नाउ व्हाट हैपेंस, अगर कोई लार्ज स्केल पे बिजनेस करता है तो उसके पास बहुत सारे बिल्स रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेली जिसका 500 बिल का कलेक्शन रहेगा, 500 बिल्स निकालता है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू रिमेम्बर ऑल द बिल्स, किसके पास कब जाना है, दैट इज द डिफिकल्टी। सो व्हाट विल ही डू, वो क्या करेगा, उसके जो भी बिल्स है ही विल गिव इट टू हिज बैंक, बैंक को सबमिट करेगा फॉर कलेक्शन। तो बैंक क्या करेगा, ऑन द ड्यू डेट ध्यान रखिएगा कि कौन सा बिल का ड्यू डेट क्या है, और ऑन दैट ड्यू डेट ही विल बैंक उनके पर्सनल को सेंड करेगा और बिल कलेक्ट करेगा। इट इज जस्ट एक्टिंग लाइक एजेंसी, जैसे कि अपन ने एजेंसी अपॉइंट किया है, बैंक को अपॉइंट करोगे, बैंक को बिल्स दोगे और बैंक आगे जाके कलेक्ट करेगा, और बैंक इसके लिए सिर्फ नॉमिनल कमीशन होल्ड करेगा। एक बात ध्यान में रखो, डिस्काउंटिंग एंड सेंड फॉर कलेक्शन में बड़ा डिफरेंस है। डिस्काउंटिंग में क्या होता है, आपका ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है और पूरे बिल का सिर्फ कुछ चार्जेस रख के बिल अपने को अमाउंट मिल जाता है। सेंड फॉर कलेक्शन में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। सेंड फॉर कलेक्शन में क्या होता है, सिर्फ इट्स एजेंसी अपने बिहाफ पे अपॉइंट कर रहे हैं, अपने बिहाफ पे जाके सिर्फ कलेक्ट करेंगे, अपन बैंक से एडवांस में कुछ भी पैसा नहीं ले रहे हैं। तो ध्यान में रखना, दीज आर डिफरेंट थिंग। डिस्काउंटिंग में ओनरशिप बिल का ट्रांसफर हो जाता है और सेंड फॉर कलेक्शन में ट्रांसफर नहीं होता, ओनली एजेंसी। तो देयर आर 4 वेज, एक तो रिटेन करो खुद के साथ, अगर कैश की नीड रहेगी तो डिस्काउंट कीजिए बैंक के साथ। थर्ड वन, यू कैन एंडोर्स टू द क्रेडिटर, जिसको पैसा देना था उसको एंडोर्स कर दीजिए, वो ड्यू डेट पे जाके सामने वाले से पैसे कलेक्ट कर लेगा। और फोर्थ वन, बैंक को सेंड करो कलेक्शन के लिए, बैंक आपको कलेक्ट करके दे देगा, तो बैंक कुछ चार्जेस नॉमिनल होल्ड करेगा कलेक्शन के, जैसे कि एजेंसी आप अपॉइंट कर सकते हो। दीज आर द 4 वेज। क्लियर? नाउ वन बाय वन मैं आपको इसकी जर्नल एंट्रीज पढ़ाऊंगा। तो फर्स्ट इसमें आगे फर्स्ट वे है ट्रीटमेंट व्हेन बिल इज रिटेन विद द ड्रॉअर। जब ड्रॉअर खुद के पास बिल रखता है तो उसकी क्या क्या जर्नल एंट्रीज, दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द जर्नल एंट्री सिस्टम। जर्नल एंट्री ही करना है ये चैप्टर में, और एक हाथ लेजर आएगा उतना ही करना है। सो दिस इज द फर्स्ट वे ही कैन डिस्चार्ज द बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉअर के पास जो बिल है उसको एनकैश करने का ये पहला तरीका है कि वो खुद के पास बिल रखेगा। Now we will go by the example. A draws the bill on B of rupees 25,000 का। 25,000 का बिल किसने किस पे निकाला है, A ने B पे निकाला है। तो मैं आपको दोनों के बुक में एंट्री पढ़ाऊंगा, इन द बुक्स ऑफ A also, ड्रॉअर के, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई के भी also। गलती से वो ड्रॉई है, मिस्टर बी इज ड्रॉई। सो फर्स्ट एंट्री जो है बिल निकालने का एंट्री, A ने B पे बिल निकाला है इन द बुक्स ऑफ A। A क्या करेगा, bill receivable is asset, what is coming, bill receivable is coming, okay, तो he will debit that bill receivable account debit। और किससे आ रहा है, मिस्टर बी से, तो टू बी अकाउंट। क्लियर? बिल रिसीवेबल उसका asset है तो डेबिट किया और टू बी को क्रेडिट किया। इन द बुक्स ऑफ ए फर्स्ट पूरी एंट्रीज देखेंगे, फिर इन द बुक्स ऑफ बी, ड्रॉई के बुक में अपन बाद में देखेंगे। तो एंट्री फॉर बिल ड्रॉन का क्या एंट्री होगा, बिल रिसीवेबल विल कम एंड बीज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। क्लियर? ये होगा एंट्री बिल ड्रॉ करने का। सेकेंड एंट्री विल बी व्हाट, एंट्री व्हेन बिल इज ऑनर्ड। अभी अपने पास ही बिल रखा है, उसके बाद कुछ एक्टिविटी नहीं किया है, तो ऑन द ड्यू डेट वी विल गो टू द बी एंड डिमांड द अमाउंट। अगर उसने ऑनर किया मीन्स पैसे दिए तो एंट्री क्या होगा, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश आएगा या फिर अपने बैंक में पैसे आएंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा। तो दिस इज अ सिंपल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट हो गया और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो गया। मैं दूसरा सिनारियो लिखा हूं, दैट इज थर्ड वन। अगर उसने ड्यू डेट पे पैसा नहीं दिया, इफ ही डजंट पे द अमाउंट ऑन ड्यू डेट, व्हाट विल हैपन। ये दोनों में से एक होगा, एक तो ड्यू डेट पे पैसा देगा या नहीं देगा। पैसा दिया तो क्या एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। एंड द थर्ड वन, इफ ही डज नॉट पे द अमाउंट, देन
वापस से बी अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि उससे रिसीवेबल है, और बिल्स रिसीवेबल तो ऐसे भी चला जाएगा क्योंकि उसका वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। तो बीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। दिस इज द सिंपल केस। बुक्स ऑफ ड्रॉअर में बिल निकालने की एंट्री क्या है? बिल्स रिसीवेबल टू बी अकाउंट। सेकंड, ऑनर हो गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ऑनर अगर होता है तो थर्ड एंट्री होगा ही नहीं। अगर ऑनर नहीं होता है तो थर्ड ऑप्शन वी विल सी बीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। नाउ इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, बी के बुक में क्या होगा? बिल पेएबल विल बी हिज लाइबिलिटी, और ए को निकालना है तो ए का अकाउंट डेबिट होगा और बिल्स पेएबल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। क्लियर? ए अकाउंट को डेबिट होगा क्योंकि ए को पे कर रहे हैं अपन, और बिल्स पेएबल लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो बिल्स पेएबल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। दिस इज द फर्स्ट एंट्री। नाउ द सेकंड एंट्री इज व्हाट? अगर ड्यू डेट पे पेमेंट करते हैं, ड्यू डेट पे अगर पेमेंट करते हैं तो लाइबिलिटी कम हो जाएगा, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। एंड थर्ड वन, अगर ड्यू डेट पे पैसा नहीं देते हैं तो वैसे भी बिल्स पेएबल का लाइबिलिटी निकल जा रहा है क्योंकि वो वैलिड बिल नहीं रहेगा, तो बिल्स पेएबल अकाउंट विल बी डेबिटेड, और वापस से ए को पैसा देना पड़ेगा तो एज अकाउंट विल बी credited. These are the basic entries in the books of drawer. समझ गया? तो ये फर्स्ट है जिसमें आपको ड्रॉअर ने बिल रिटेन किया है। दिस इज द फर्स्ट सिनारियो। नाउ सेकंड सिनारियो इज व्हाट? अगर वो बैंक को डिस्काउंट करता है, अगर वो बिल बैंक को डिस्काउंट करता है तो क्या होगा? फर्स्ट एंट्री तो कॉमन रहेगा, जब भी बिल निकाल रहे हो वो तो मैंने फर्स्ट इसमें ही पढ़ाया। नाउ द एंट्री फॉर डिस्काउंटिंग, अगर वो बैंक के साथ डिस्काउंट करता है तो ड्रॉअर के बुक में क्या एंट्री हो रहा है? ड्रॉअर के बुक में क्या एंट्री होना चाहिए? उसके बैंक में पैसा जमा हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 लाख का बिल था, 1000 के बैंक ने डिस्काउंट होल्ड किया है तो 99,000 अमाउंट विल बी डेबिटेड। इसका एक एग्जांपल मैं नेक्स्ट लूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट इज आवर एक्सपेंस तो डिस्काउंट विल बी डेबिटेड, और टू बिल्स रिसीवेबल जा रहा है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ओके, तो ये ड्रॉअर की बुक में फर्स्ट एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आएगा, डिस्काउंट इज आवर एक्सपेंस सो इट विल बी डेबिटेड, और बिल्स रिसीवेबल विल बी क्रेडिटेड। क्लियर? ये वाला एंट्री ड्रॉई के बुक में नहीं होगा क्योंकि ड्रॉई कुछ कर रहा है क्या खुद होके? उसका कुछ कनेक्शन ही नहीं है, ड्रॉअर क्या कर रहा है, तो इसका एंट्री ड्रॉई के बुक में नहीं होगा, मिस्टर बी के बुक में नहीं होगा। मेक इट क्लियर। नाउ द सेकेंड एंट्री, अगर बिल ड्यू डेट पे ऑनर होता है, मीन्स किसको कौन पेमेंट करेगा? जिस पे बिल निकाला है वो अपने बैंक वाले को पेमेंट करेगा, अपने को करेगा क्या? नहीं, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गया है। तो ऑनर अगर किया तो ड्यू डेट पे ड्रॉअर के बुक में कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि नाउ द ओनर इज बैंक, ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड, तो अपन उसका कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि ओनरशिप अपन ने ट्रांसफर कर दिया है। बट द सेम एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग जिस पे बिल निकला है, क्योंकि बिल्स पेएबल चला जाएगा, जीरो हो जाएगा, और कैश वो पे करेगा, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दिस इज द सेकंड सिनेरियो। एंड द थर्ड वन, जहां पे अगर सामने जिस पे बिल निकाला है उसने पे नहीं किया बैंक को, तो व्हाट विल हैपन? वी विल रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम द ड्रॉई जिस पे अपन ने बिल निकाला था, तो ड्रॉई का अकाउंट डेबिट होगा जिस पे बिल निकाला था, और वी हैव टू पे द बैंक बिकॉज अर्लियर अपन ने बैंक से पैसा लिया था, तो ड्रॉई का अकाउंट डेबिट होगा, ड्रॉई से लेंगे और बैंक को पे करेंगे। इजी। और थर्ड वन, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई के बुक में क्या करेंगे अपन? बिल्स पेएबल, वैसे भी वैलिडिटी जीरो है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, और किसको पैसा देना पड़ेगा? ड्रॉअर को पैसा देना पड़ेगा। दीज आर द बेसिक सिंपल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई एंड ड्रॉअर। दीज आर द एंट्रीज। सिर्फ अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है। दिस इज द मेन थिंग इन दिस क्वेश्चन। सो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है? डिस्काउंट का कैलकुलेशन का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। अमाउंट ऑफ द बिल, जो भी बिल का अमाउंट रहेगा, इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट, आपको रेट ऑफ डिस्काउंट क्वेश्चन में दिया गया रहेगा, इनटू बैलेंस अनएक्सपायर पीरियड ऑफ द बिल, मीन्स जो दिन को आपने बिल डिस्काउंट किया है उसके बाद उसका जितना भी वैलिडिटी बचा है। फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ्स का बिल था और जिस दिन बिल निकला उसी दिन डिस्काउंट किया,
तो आफ्टर दैट 3 मंथ का पीरियड बचता है, तो व्हाट विल बी द अमाउंट? फॉर एग्जांपल 1 लाख का बिल है, 1 लाख इंटू फॉर एग्जांपल 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ डिस्काउंट है, इंटू 3/12, क्योंकि 3 मंथ्स का पीरियड अभी भी बाकी है। तो दिस इज द डिस्काउंट का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ द बिल इंटू रेट ऑफ डिस्काउंट दिया जाएगा आपको, और आपको मंथ्स में दिया है, तो जितने भी मंथ्स का बिल बचा है, अनएक्सपायर्ड पीरियड जितना भी है, डिवाइड बाय 12 मंथ्स। वी विल गो बाय द एग्जांपल, एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया है, कितने का? 50,000 का। कब ड्रॉ किया है? 1 अप्रैल को, फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। मैं क्वेश्चन अच्छे से दिखा रहा हूं, अच्छे से देखना। ए ने बी पे बिल निकाला है 50,000 का 1 अप्रैल 2010 को, और फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। आफ्टर 1 मंथ ए डिस्काउंट द बिल विद बैंक 10% पर एनम। एक महीने के बाद क्या किया इन्हें? उसको इमीडिएट कैश का डिमांड था, तो उसने डिस्काउंट कर दिया बैंक के साथ और कैश ले लिया। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करनी है? इन दिस एग्जांपल इट शुड बी ऑब्जर्व दैट टोटल पीरियड कितना था बिल का? 3 मंथ्स का, और ड्रॉवर ने डिस्काउंट कब किया है? आफ्टर 1 मंथ। सो डिस्काउंट करने के बाद बिल का वैलिडिटी कितना बचा? 2 महीने का, क्योंकि टोटल 3 महीने का बिल था और 1 महीने के बाद डिस्काउंट किया है, तो डिस्काउंट करने के बाद सिर्फ 2 ही महीने बचे बिल के वैलिडिटी को। सो इट शुड बी क्लियर, देयरफॉर डिस्काउंट शुड बी कैलकुलेटेड फॉर 2 मंथ्स ओनली, क्योंकि उसके बाद 2 महीने का ही पीरियड बचा है। सो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या हो गया? बिल का अमाउंट 50,000 आ गया, 10% रेट था 10/100, और इनटू 2 मंथ्स ही बचे तो 2/12, तो डिस्काउंट का अमाउंट क्या आ गया? 833। तो अब इसका जर्नल एंट्री कैसे करोगे डिस्काउंटिंग का? तो अपने बैंक में पैसे कितना जमा हो जाएंगे? 50,000 का बिल का अमाउंट था, बैंक उसका 833 का डिस्काउंट लेस कर देगा, तो 50,000 माइनस 833 अपने बैंक में जमा हो जाएंगे 49,167 रुपीज, करेक्ट। डिस्काउंट कितना लगा अपने को? 833 रुपीज का, ये जैसे ऊपर कैलकुलेट किया है, और अपना बिल कितने का चला गया? बिल रिसीवेबल हैज गॉन, 50,000 का बिल रिसीवेबल चला गया। तो दिस इज क्लियर, जितना भी डिस्काउंट आता है उतना लेस होके अपने बैंक में पैसा जमा हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 49,167 रुपीज, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 833, और बिल रिसीवेबल हैज गॉन फॉर 50,000। तो दिस इज द एग्जांपल टू मेक यू क्लियर कि डिस्काउंट का कैलकुलेशन कैसे होना चाहिए। ओके, ठीक है।